अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं आपकी इस मस्जिद के खतीब मौलाना अताउल्लाह हुज़ैफ़ी मस्जिद मुहाजिरीन की इंतज़ामिया और यहाँ जमात के अराकीन को इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद भी देता हूँ और खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मुझसे पहले मौलाना अहमद जमशेद खान और मौलाना अहमद शुएब खान अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। दो सुरीले खतीबों के बाद थोड़ी देर के लिए
बेसुरे खतीब को भी बर्दाश्त करो। हमारा जो दीन है इस्लाम, उस दीन ने हमें ये तालीम दी कि अल्लाह के तमाम नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी है। और हमारे दीन ने हमें ये सिखाया कि अल्लाह के तमाम नबियों का एहतराम करना। किसी नबी की अदना सी तौहीन करना भी कुफ्र है। हम सब नबियों को मानते हैं, सब नबियों पर ईमान लाते हैं, सब नबियों का यकसां एहतराम करते हैं। लेकिन हमारे दीन ने हमें ये भी सिखाया कि अल्लाह ने नबियों के मकाम, दर्जात और मरातिब में फर्क रखा है। किसी नबी का दर्जा कम है, ये कम है नबियों की निस्बत, हमारी निस्बत नहीं। नबियों की निस्बत किसी का दर्जा कम है, किसी का उससे ज्यादा है, किसी का उससे ज्यादा है, और फिर उनमें कोई आमना का लाल है सल्लल्लाहु। अल्लाह ने उनके दर्जात में फर्क रखा है। सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे औला, सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे बाला कदर नबियों की जमात में अगर कोई है तो वो मेरा नबी है सल्लल्लाहु। जोर से कहिए जरा। शायर कहता है, तू बदरे मुनीरी हमा अख्तरंग, तू सुल्तान मुल्की हमा लश्करंग। ये तुसी सुभान अल्लाह मेरे जोश नू वेख के आख्या, वरना समझ तो कख भी नहीं आई। समझाऊंगा मैं तो फिर सुभान अल्लाह कहेंगे। तो हाथ हाथ खोले थोड़े जाए, मैं भी आज तकरीर करना चाहना थोड़े नाल। ये तो मैं तमहीद बांध रहा हूं। तू बदरे मुनीरी हमा अख्तरंग, शायर कहता है तुझे नबियों की जमात में बिठा दिया जाए ना, ऐसे मालूम हो जैसे सितारों में 14वीं का चांद चढ़ गया हो। तू बदरे मुनीरी हमा अख्तरंग, तू सुल्तान मुल्की हमा लश्करंग। तुझे नबियों की जमात में बिठा दिया जाए ना,
ऐसे महसूस हो जैसे फौजियों में बादशाह बैठा हुआ होता है। ये तो उस शायर ने कहा। एक जुमला मैं भी कहना चाहता हूं। मेरा नबी इतना आला है, इतना औला है, इतना अफजल है, इतना बरतर है कि अगर मेरे नबी को नबियों की जमात में बिठा दिया जाए, ऐसे महसूस हो जैसे बारात में दूल्हा होता है। सब नबियों पर ईमान लाना है, एहतराम भी करना है, लेकिन मकाम और मर्तबे में अल्लाह ने क्या रखा है? जोर से बोलो, मैं तमहीद तो बांध लूं यार। अल्लाह ने नबियों के मकाम और मर्तबे में क्या रखा है? किसी नबी का रुतबा कम नबियों की निस्बत, किसी का उससे ज्यादा, किसी का उससे ज्यादा, किसी का उससे ज्यादा। जिस तरह सारे नबियों पर ईमान लाना जरूरी है और फिर उसमें दर्जात का फर्क मलहूज रखना जरूरी है, इसी तरह हम अहले सुन्नत का ये नजरिया है कि मेरे आका के सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सादिक हैं, सारे मुत्तकी हैं, सारे राशिद हैं, लेकिन रब ने भी सहाबा के दर्जों में क्या रखा है? किसी सहाबी का रुतबा कम है, सहाबी की निस्बत किसी का उससे ज्यादा, किसी का उससे ज्यादा, किसी का उससे ज्यादा, और कोई अबू बकर है। तो मेरी तमहीद आपको समझ आई कि नहीं आई? सहाबा के दर्जात में भी अल्लाह ने क्या रखा? इस पर मेरे पास कुरान की दलील भी है, लेकिन मैं उसे पहले पेश नहीं करना चाहता। मैं इस पर पेश करना चाहता हूं आमना के लाल के फरमान को, और शाहपुर के लोगों का जरा मिजाज देखना चाहता हूं। भाई ये केडे समझदार ने, मेरी गुफ्तगू को समझ जाएंगे। मेरे आका ने कहा, असहाबी कन नुजूम मुक्तदई तुम एहतदई तुम। मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे भी चलोगे तुम्हें लेके जन्नती में जाएगा। अब बोलो, सारे सितारे एक जैसे होते हैं? मेरे आका ने सितारों से तशबीह दे के ये जाहिर किया, सारे एक मर्तबे के नहीं, कोई सितारा छोटा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, किसी की रोशनी कम, किसी की उससे ज्यादा, किसी की उससे ज्यादा, लेकिन है तो सितारा ना। यहां अगरचे मैं तकरीर के आखिर में ये जुमले कहना चाहता था, लेकिन इब्तिदा में कहना चाहता हूं और आपका ज़ौक देखना चाहता हूं कि आप मेरे इशारे को किस हद तक समझेंगे। मेरे नबी का हर सहाबी सितारा है। बोलो तो। मेरे आका ने कहा, या सहाबी कन नुजूम, मेरे नबी का हर सहाबी सितारा है। बंदियालवी कहता है, अगर सितारा कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए, ये काली बदलियां मैंने किसको कह दिया? ये मेरे वहम गुमान भी कोई। काली बदलियां मैंने कहा, वो जो तू पटारी खोल के बैठता है, फुला मुअर्रिख ने यूं लिखा, फुला तारीख ने मुआविया के बारे में यूं लिखा, फुला आलिम ने मुगीरा बिन शोबा के बारे में यूं कहा, फुला मुहद्दिस ने हजरत तला के बारे में, अमर इब्न लास के बारे में, हजरत उस्मान के बारे में
ये कहा मुआविया ने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। ये जो तू पटारी खोल के बैठता है ना, इसको मैंने काली बदलियां कहा। बंदयालवी कहता है अगर सितारा कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए, मट्टी के तेल से जलने वाले दीवे को जेब नहीं देता कि वो सितारों का मुंह चढ़ाने लग जाए। होनते सुभान अल्लाह को। बात तो अब मैंने कही है। तू मियां अपना तारुफ करवा, तू कौन है? जिन पे तू तनकीद करता है ना, उसको आमना के लाल ने सितारा कहा है। तू मट्टी के तेल से जलने वाला दीवा है कि मुंह चढ़ाने लग गया है किसका? सितारों का। और किताबों के रंग में फुलां किताब ने लिखा और फुलां किताब ने लिखा और फुलां किताब ने यूं लिखा। मैं हर जगह एक बात कह रहा हूं, पूरे मुल्क में फिरता हूं, हर जलसे में यह बात कह रहा हूं, जुमे के अपने अक्सर खुतबात में यह बात कह रहा हूं कि फेसबुक के जरिए मेरी यह बात कहीं से कहीं तक पहुंचेगी। यहां भी कहना चाहता हूं और नौजवानों से कहूंगा, यहां लिख लो मेरी बात को और ऐसी स्याही से लिखो जिसे दुनिया का कोई दुश्मन सहाबा मिटा न सके। और ये अभी से ज़हन में रख लो, मेरे मुखातब शीन नहीं है, मेरे मुखातब सीन है। नहीं ना समझे, नहीं ना समझे। मेरे मुखातब शीन नहीं है ना, मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहता। मेरे मुखातब सीन है जो कहता है मैं सुन्नी हूं, मैं अहले सुन्नत हूं। अहले सुन्नत कहला के फिर सहाबा पे तनकीद करता है, फिर मुआविया की गलतियां गिनवाता है। कर जुर्रत, तुझ में जुर्रत है तो मुआविया की सहाबियत का इनकार कर। क्या मुआविया सहाबी नहीं? कहता है नहीं सहाबी तो है। मैं सहाबियत का कायल हूं। रजी अल्लाह अन्हु भी सहाबियत का कायल होकर फिर कीड़े निकालता है, सहाबी मानकर फिर तनकीद करता है। तुझ में जुर्रत है तो तू इनकार कर कि मुआविया सहाबी नहीं। तू इनकार करके देख, बंदयालवी बुखारी से साबित कर देगा कि मुआविया सहाबी है। तू तारीख उठाए फिरता है। तबरी ने यूं लिखा है और इब्ने कसीर ने यूं लिखा है और फुलां मुअर्रिख यूं कहता है। यहां जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तारीख से मुतासिर हो जाते हो, तो मैं बताऊं तबरी ने हजरत दाऊद के बारे में क्या लिखा है? बताऊं तुम्हें? मैं तुम्हें बताऊं तबरी ने यूसुफ और जुलेखा के बारे में क्या लिखा है? मैं तुम्हें बताऊं कि तबरी ने मेरे नबी और नबी की फूफीजाद बहन ज़ैनब के बारे में क्या लिखा है? बताऊं तुम्हें? तुम्हारे पांव तले से जमीन सिरक जाए। तबरी ने मुआविया के बारे में यूं लिखा है। तबरी तो हजरत दाऊद के बारे में कहता है कि वो कोठे की छत पे चढ़ गए थे तो पड़ोसन पे आशिक हो गए थे। मान जाओ उसकी बात। तारीख उठाए फिरता है। तबरी ने ये लिखा है, फुलां किताब ने ये लिखा है। जुर्रत कर और कह मुआविया सहाबी नहीं। कर जुर्रत। कहता है नहीं सहाबी तो है। सहाबी तो मैं मानता हूं, सहाबियत का भी कायल हूं। रजी अल्लाह अन्हु भी कहता हूं। मैंने कहा अगर सहाबियत का कायल है ना, तो फिर कुरान में रब का हुक्म मान फिर रब का हुक्म कुरान में 27वां पारा सूरत हदीद आयत नंबर 10, उसमें अल्लाह कहते हैं कुल्लन
कहो जरा कुल्लन, जोर से कहो यार। हुण कुल्लन दा माना करो। मुआविया नहीं, ना 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 ना, मुआविया नहीं। तू किताबें उठाए फिरता है, इस कुरान को छोड़ दूं? या तो जुर्रत कर और कह मुआविया सहाबी नहीं, फिर तनकीद कर। सहाबी मान के, रजी अल्लाह अन्हु कह के, अगर सहाबी मानता है ना, तो सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में रब ने कहा कुल्लन। कहो यार, आप सबको सहाबा से मोहब्बत है, अब तो कहो यार कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया, सबसे। तू मियां अपनी नबेड़, मरन तू बाद तेरे नाल की बनना, तेरी लतरेशन कितनी होनी है। मेरे साथ मरने के बाद क्या बनना है, मौलाना के साथ क्या बनना है, उलमाए देवबंद के साथ क्या बनना है, उलमाए अहले हदीस के साथ क्या बनना है। तू मियां अपनी नबेड़। तनकीद उन पे करता फिरता है जिनके बारे में कुरान कहता है कि मैंने उन सब से जन्नत का वादा कर लिया। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून। करो मानो, कोई चुप कर गए सारे। यही मुत्तकी हैं, यही। जब ये आयत मेरे आका पे उतर रही थी, उलाइका हुमुल मुत्तकून, मैं था, आप थे, उलमाए देवबंद थे, उलमाए बरेली थे, उलमाए अहले हदीस थे, इमाम अबू हनीफा थे, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम जुफर, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्ने हजर, बोलो, थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीद बुस्तामी, मुईनुद्दीन चिश्ती, अली हजवेरी, सुल्तान बाहू, थे वो उस वक़्त जिस वक़्त ये आयत उतर रही थी उलाइका हुमुल मुत्तकून। उस वक़्त धरती पे मेरे नबी के यार मौजूद थे। ये अल्लाह किन को कह रहा है? यही है मुत्तकी। अबू जाल को कह रहा है, अब्दुल्ला इब्ने उबई को कह रहा है, मदीने के मुनाफिकों को रब कह रहा है शर्म करो। तनकीद करते हो सहाबा पर, किताबें खोल के बैठ जाते हो। हजरत मुआविया मिंबर पे हजरत अली को गालियां निकाला कर, और हमारा नौजवान कहता है किताबों में आ गया है, किताबों ने लिख दिया है हजरत अली, हजरत मुआविया हजरत अली को गाली। हजरत अली तो बहुत ऊंचे हैं, हजरत अली तो बहुत ऊंचे। खुदा दी कसमें, पहले 3 सहाबा को छोड़ के सारी उम्मतें मिल जाएं, फिर उम्मत मुहम्मदिया भी मिल जाए, हजरत अली के मर्तबे को नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकती। हजरत अली बहुत अजीम है। हजरत अली की एक खूबी ऐसी है, जितने अहले सुन्नत बैठे हो ना, यहां अहले हदीस भी होंगे, बरेलवी भी होंगे, देवबंदी मकतब फिक्र के लोग भी होंगे, जितने भी बैठे हो ना अहले सुन्नत, मेरी बात की तायीद करना, उसके साथ सुभान अल्लाह कहना। हजरत अली की एक खूबी ऐसी है जो किसी सहाबी में नहीं पाई जाती। चल एक सुन्नी का नजरिया सुन, न हजरत अबू बकर में, न हजरत उमर में, न हजरत उस्मान में, न हजरत तला में, न हजरत जुबैर में, न खालिद इब्ने वलीद में, न हजरत मुआविया में वो खूबी किसी में नहीं पाई जाती जो सिर्फ हजरत अली में पाई जाती है कि उनकी परवरिश नबूवत की गोद में हुई थी। उन्हें किसने पाला था? मेरे नबी ने पाला था। जब उनकी उम्र 3 साल होगी, 4 साल होगी, 5 साल होगी, 6 साल होगी, मेरे नबी ने कैसे अखलाक संवारे होंगे? बोलो तो सही यार। और कैसी तरबियत की होगी? हजरत अली बहुत ऊंचे हैं। हजरत अली के पांव की जूतियां मेरे सर का ताज हैं।
हजरत अली के पांव की मट्टी मेरी आंखों का सुरमा है। हजरत अली बच्चों में पहला मोमिन है। हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया। बद्र ओहद का गाजी है। खंदक का तो हीरो है। खैबर के किले का फातेह है। हजरत अली बहुत ऊंची हैं, बहुत ऊंची हैं। आम मोमिन को गाली निकालना फिस्क है। किसी को गाली निकालना क्या है? जोर से बोलो। गाली निकालने वाला फासिक है। गाली निकालना फिस्क है। शाहपुर के लोगों, बंदियालवी हाथ बांध के तुमसे पूछना चाहता है, तुम्हारे शाहपुर में मुत्तकी उसी बंदे को कहते हैं जो मिंबरों पे गालियां निकालता हो? फिर तेरी रिवायत को मानूं कि रब के कुरान को मानूं जो कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून? वो सारे क्या थे? मुत्तकी। उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल। ये किन को अल्लाह कह रहा है? जब ये आयतें उतर रही थी उस वक्त कौन था मेरे नबी के पास? सहाबी मान के हजरत मुआविया की जो खूबियां हैं वो क्यों नहीं बयान करते हो? उन पर पर्दे डालते हो? सुनो शाहपुर के लोगों, एक खूबी मैं आपको सुनाने लगा हूं, बुखारी से सुनाने लगा। तारीख नहीं, बुखारी। मेरे आका ने उम्रतुल कज़ा किया 7 हिजरी को। कब किया? यहां उलमा बैठे। उलमा ने चूंकि ज्यादा तारीख नहीं पढ़ी, मैंने हजरत मुआविया को बहुत पढ़ा है। उनकी मुआफकत में किताबें पढ़ी हैं, मुखालफत में भी बहुत पढ़ा। और खुदा गवाह है, कोई आदमी हजरत मुआविया के दामन की तरफ कोई छींटा उड़ाने की कोशिश करे, बंदियालवी उसको धोने की सलाहियत रखता है। मैं उसे धो सकता हूं। आप कोई छींटा उड़ा के देखें। लोग कहते हैं फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे। वो जिसके जाल में लोग आज बहुत फंस रहे हैं, वो भी यही कहता है कि फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, मजबूरी का ईमान था। ईमान न लाते तो कहां जाते? राह कोई नहीं सीते, वाह कोई नहीं। हमारे उलमा भी कुछ समझते हैं कि फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, कुछ हमारे उलमा कहते हैं नहीं नहीं, ईमान तो पहले लाए थे, इजहार फतह मक्का के दिन किया था। दोनों बातें गलत। मेरी तरफ देखो बेटो, तुम अपनी तकरीर शुरू कर देती, मेरी तरफ देखो। मैं जो आज आपको बात बताने लगा हूं, इसे पल्ले बांध लो। पढ़ रहा हूं बुखारी से। किस किताब से? तारीख नहीं है, जिसकी सनद कोई ना हो। 7 हिजरी में मेरे आका उम्रतुल कज़ा करने आए। वो जो सुलह हुदैबिया को उम्रा नहीं करने दिया था, वो 6 हिजरी थी ना। 1 साल के बाद कज़ा करने आए। बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा मरवा की साई की। 7 चक्कर लगाने के बाद मेरे नबी बैठे हैं मरवा पे। सिर्फ एक काम रह गया, जुल्फें तरशवानी। कैंची आपके पास, बाल कटवाने हैं, बस। मरवा पे बैठे हैं। हजरत अबू बकर मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हजरत उस्मान मौजूद, हजरत अली मौजूद, हजरत तला मौजूद, हजरत जुबैर मौजूद, हजरत बिलाल मौजूद, सारे सहाबा मौजूद हैं। उठा बुखारी। मरबा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फें काटने वाले का नाम मुआविया है।
जी कदी लोगों ने भी सुना, सिर्फ वही बातें तारीख से निकाल के सुना देते हो जिससे नफरतें फैलती हैं। ये भी सुना ना मेरे नबी के बाल किसने काटे थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, इसे पल्ले बांध लो। ईमान नहीं लाए थे तो बाल क्यों काटे थे? ये जो बाल का काटना है मरवा पे, ये ईमान को जाहिर करना है कि छुपाना है? या तो सहाबियत का इनकार कर क्या वो सहाबी नहीं, और अगर सहाबी मानता है ना तो फिर कुरान में रब का हुक्म मान। कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल। अगर सहाबी मानता है तो बंदयालवी की एक बात यहां लिख ली, उस स्याही से लिखिए जिसे दुनिया की कोई चीज मिटा न सके। जितने नौजवान बैठे हो मेरे जुमले को गौर करो, लिखो। कल अपने मोहल्ले में, गलियों में, शहरों में दूसरे दोस्तों को मिलना है, ये जुमला दोहराना है। ये जुमला दोहराना है जो मैं आपको पका के जा रहा हूं यहां शाहपुर सदर के स्टेज पे। इस जुमले को मैं दोहरा रहा हूं, कल आपने अपने दोस्तों के सामने से बार बार दोहराना है। बंदयालवी कहता है सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। सहाबा को किताबों में नहीं देखना, सहाबा को किस में देखना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सहाबा को किताबों में नहीं देखना, वो किताबी शख्सियात नहीं है, वो कुरानी शख्सियात हैं। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। गंदी मक्खी बैठती है गिलाजत पर, गंदी मक्खी बैठती है गंध पर, गंदी मक्खी बैठती है निजासत पर, और शहद की मक्खी फूलों पर, फलों पर, सब्जे पर। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बन के कुरान के सफों में देखना है। रब ने कुरान में मेरे सहाबा के बारे में क्या कहा? सब तारीख के तराजू पे तुलेंगे। मुझे तोलना है ना, तराजू क्या है? तारीख। मेरे वालिद साहब को तोलना है, तराजू बोलो तो सही। मेरे उस्ताद को तोलना है, तराजू। मेरे मुर्शिद को तोलना है, तराजू। तारीख कायद आजम को तोलना है, तारीख के तराजू पे तुलेंगे। अल्लामा इकबाल तारीख के तराजू पे तुलेंगे, जुल्फकार अली भुट्टो तारीख के तराजू पे तुलेंगे, जनरल जियाउल हक तारीख के तराजू पे तुलेंगे, शाहजहान, अकबर, आलमगीर, जहांगीर, मुगल बादशाह तारीख के तराजू पे तुलेंगे। सब तारीख के तराजू पे तुलेंगे। सहाबा तारीख के तराजू पे नहीं तुलेंगे, सहाबा कुरान के तराजू पे तुलेंगे। उनके लिए तराजू अलग है, बाकी सब तारीख के तराजू पे तुलेंगे। सहाबा किस तराजू पे तुलेंगे? कुरान के तराजू पे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आधी बात कहूं और आप समझ जाएं वे बंदयालवी कहना क्या चाहते। करते हो वादा? समझ लोगे? समझ लोगे? आपने सोने के कंगन बनवाने हैं, अंगूठियां बनवानी हैं, बालियां बनवानी,
सोने का काम करवाना है, आप सुनार के पास हैं, सर्राफ के पास। आपने कहा मैंने सोने के कंगन बनवाने हैं, अंगूठियां बनवानी है, बालियां बनवानी है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैंने सोना तुलवाना टाल पर है। सोना तुलवाना है मैंने किस पर? टाल पर। सर्राफ क्या कहेगा? सर्राफ कहेगा पागल हो, टाल ते तुलदियां नहीं लकड़ियां। बातों में बड़ी कर गया हूं। टाल ते तुलदे नहीं पत्थर, सोने दे तोलन वास्ते तराजू अलग के, ये टाल वाले तराजू ते नहीं तुलदा। सबके तोलने का तराजू तारीख है। सहाबा सोने की तरह हैं, इनके तोलने का तराजू कुरान है। किस तराजू पे तुलेंगे? तुम तारीख की किताबों में ढूंढते फिरते हो सहाबा को, और तारीख में गुम होकर सहाबा पे तनकीद करते फिरते हो। एक और बात कहना चाहता हूं, ये थोड़ी जी उस वालों मुश्किल, लेकिन साबित यह भी वही करेगी। एक नौजवान था, किसी शायर का मोतकिद हो। वो शायर बड़ा था, शेर बड़े कहता था, काम के शेर कहता था। वो उस्ताद जब कोई शेर कहता ना, तो अपने शागिर्द को कहता, ये 1000 रुपए दा है, ये शेर 1000 रुपए दा है। वो कॉपी पे शेर लिखता, नीचे लिखता 1000 का है। दूसरे दिन उस्ताद कहता, ये शेर मैंने लिखा है, ये 500 दा ही। वो शेर लिखता, नीचे लिखता 500 का है। एक दिन उसकी मां ने पूछा, पुत्र कुछ करदा करांदा भी है कि ये वेला फिरदा रहना? उस आख्या, अम्मा बड़ी कमाई की है, सारी कॉपी हजारां नाल भरी पई। उस आख्या, जा सब्जी लेके आ। ये सब्जी वाले दुकान पे गया, इसने 300 रुपए की सब्जी ली। सब्जी वाले ने कहा 300 रुपए दे, इस 500 वाला शेर पाड़िया, और सब्जी बेचने वाले को कहता है ये शेर ले ले, 300 रुपए अपने काट ले, 200 मन वापस कर। किसको दिखा रहा है शेर? सब्जी बेचने वाले। वो सब्जी बेचने वाला शेर की कदरों कीमत क्या जाने। हो सका चल चल, 500 रुपए का शेर है, चल पैसे लेके आ। ये भागा भागा उस्ताद के पास गया और कहने लगा, उस्ताद जी तुसी कहंदे सो 1000 रुपए का शेर है, 500 रुपए का शेर है, आए 2 किलो टमाटर भी नहीं। उस आख्या कहन विखाए ही। उस आख्या सब्जी बेचने वाले नू उस्ताद ने कहा किसी सुखन शनास को दिखाता। बात तो मैं बड़ी कर गया हूं, बात तो मैंने बड़ी। तू सब्जी बेचने वाले नू शेर विखांदा रहा, और किसी उस बंदे को दिखा जो अदब से वाकिफ हो, सुखन शनास हो। उस्ताद ने कसीदा लिखा, कहने लगा जा बादशाह के दरबार में जाके पढ़। ये बादशाह के दरबार में गया, इसने कसीदा पढ़ा। बादशाह ने 10,000 दिरहम इनाम दे। वो सुखन शनास था, वो शेर की कदरों कीमत जानता था। तो सहाबा नू तोल दे फिर दियो सब्जी वाले को। सब्जी वालों के पास फुला किताब और फुला मुअर्रिख और फुला तारीख और फुला आलिम, उनको क्या पता है सहाबा क्या है। और तू तनकीद करने बैठ जाता है, मुआविया ने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की और ये गलती की। और कोई तो समझ भी आई कि कौन नहीं। मैं होर पासे भी जाना चाहना यार, ये तो उन्हें समझ आ गई तो मैं थोड़ा अगे टुरा कि थक गया हो तुसी। 40 मिनट तो वैसे मन भी हो गए। खतीब अजकल मिण मिण के तकीना कर दें। और हमारी जमात के जो लोग हैं ना,
वो समझते हैं बंदयालवी हाले जुवान है। और ये जो खतीब आप सुन चुके हैं ना, मैं तकरीरें किया करता था, ये पढ़ा करते थे। ये पहली क्लास से दाखिल हो तो मैं तकरीर करता था। तो ये तो जवान आदमी है, इन्हें तो घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा तकरीर करते हुए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलो वो कसर मैं पूरी कर दूंगा। आपकी तवज्जो है ना। हजरत मुआविया के बारे में आपकी कोई सफाई दिलों की हुई कि कोई नहीं हुई? बोलो तो सही यार। नहीं सफाई हुई। कभी उसके वालिद को मतून करते हो, कभी उसकी वालदा को मतून करते हो। हमारे मौरखीन ने इतना जुल्म किया, फिर वाइजीन ने इतना जुल्म किया, उसे कलेजा ख्वार, जिगर ख्वार, वो साबित करने के लिए पता नहीं तुम क्या से क्या करते हैं। वो सिर्फ मुआविया की मां नहीं है। बोलो तो सही, मैं क्या कहना, ठहरो, बोलो मैं क्या कहना चाहता हूं। हिंद मुआविया की सिर्फ मां नहीं है, मेरे नबी की सास भी है जी। और सांस मां की तरह होती है। मेरे नबी की सांस को भौंकते रहते हो, तुम्हें हया नहीं आती? जबकि वो फतह मक्का के दिन कलमा पढ़ चुकी थी, और कलमा पढ़ने उठा बुखारी। इससे पहले मैंने इस इलाके में कभी यह बात नहीं की। शाहपुर और मैं समझता हूं जिला खुशाब में मैंने ये बात कभी नहीं, और तहसील शाहपुर में कभी मैंने ये बात नहीं की जो बात मैं आज इस स्टेज पे करने लगा हूं। बोलो कहूं, पढ़ूंगा बुखारी से, उसकी सनद का जिम्मेदार हूं। ये नहीं है कि कोई आम किताब से पढ़ रहा हूं। जब मुआविया की मां बैत करने के लिए आई ना, तो उन्होंने अपना निकाब उलट दिया। पहले पर्दे में थी, वो निकाब उलट सकती थी। महरम जो थी, मेरे नबी उनके दामाद थे, और वो मेरे नबी की सास थी। मेरे नबी ने शर्तें लगाई, ये नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, ये नहीं करोगी। वो सारी खवातीन से शर्तें लगा रहे। आपने फरमाया चोरी नहीं करो। हजरत हिंद ने कहा मेरा खामन जरा हद दा सखी नहीं, ते कदी कदी मैं उसके कपड़े चू पैसे कढ़ लैनी हां, ये ते चोरी नहीं ना। हुण जे तुहाडा दिल होवे ते मैं जवाब सुनाई नबी पाक ने, ते जाके सुनाओगे अपनी बीवियां नूं, ते तुहाडियां वसकटां ते जेबे खाली। मेरे नबी ने फरमाया जरद जरद चीज के लिए ना निकाला करो, हरी हरी चीज के लिए निकाल लिया। जरा जरद सोना, अभी सोना बनाने के लिए, जेवर बनाने के लिए उसके जेब से पैसे निकालो नहीं। हाँ, सब्जी लेने के लिए, खाने पीने का सामान लेने के लिए बगैर इजाजत के कुछ पैसे निकाल लो, तो ये चोरी के जुमरे में। ये गुफ्तगू हो रही है मेरे नबी के और हिंद के दरमियान। एक ज़हन में रखे, हिंदा नहीं, हिंद। लफ्ज़ क्या है? हिंद। जब कलमा पढ़ा ना, कलमा पढ़ने के बाद कहती है या रसूल अल्लाह, आज से पहले इस धरती पर कोई खेमा, कोई घर और घर वाले, उनके साथ मैं इतना बुग़्ज़ नहीं रखती थी जितना आपके घराने से बुग़्ज़ रखती थी। और आज काबा के रब की कसम है, इस धरती पर आपका घराना, आपका खेमा और घर वाले, उससे ज्यादा मुझे कोई महबूब नहीं है। कोई उठा बुखारी, उठा बुखारी,
मुझे कोई महबूब नहीं है आपके घराने से और आपके घर से। जब हिंद ने ये कहा, मेरे नबी ने कहा, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही व ऐज़न, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, मेरा भी तेरे घर वालों के बारे में यही ख्याल है, यही है। हुण अगू तुहाडी मर्जी है, जो कुछ बकना जे बको। मेरे नबी ने तो कहा है कि मुझे भी तेरे घर वालों से मोहब्बत है। या इसका माना कुछ मुहद्दिसीन ने ये किया, ये जो तू मेरे साथ मोहब्बत करती है, अल्लाह इस मोहब्बत में और इजाफा करे, अल्लाह इस मोहब्बत में और इजाफा। तो मुआविया के बारे में आपकी कोई दिलों की सफाई हुई कि कोई नहीं हुई? सहाबा के दर्जात में फर्क रखा है, कुछ का दर्जा कम सहाबी की निस्बत, कुछ का उससे ज्यादा, कुछ का उनसे ज्यादा, कुछ का उनसे ज्यादा, कुछ का उनसे ज्यादा। और सारे सहाबा में अगर कोई अफजल है तो वो सिद्दीक अकबर है, रजी अल्लाह ताला। ये हमारा नाथ खान है, खुदा की कसम मुझे दुख लगता है, कहता है मैं सुन्नी हूं, सटेज सुन्नी उनके बकौल कि हम कौन है, सुन्नी। बल्कि वो कहते हैं हम ही सुन्नी हैं। साढ़े मुतालिक आखते ने वहाबी ने, एक गुस्ताख ने, बेअदब ने, ए नबी नू मनदे ही नहीं, ए अरवाह दे कायल नहीं, ए कब्रिस्तान नहीं जान देंदे, मर गया मरदूद कहते हैं कि नहीं कहते? मर गया मरदूद, इनका क्या है? वहाबियों का, दो बंदियों का, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। उलमा मेरी बात को समझ जाएंगे, अवाम ना भी समझने ते कोई डर नहीं, मैं उन्होंने समझाना भी ये गल नहीं चाहता, लेकिन उलमा लज्जत लेंगे और फारसी जानने वाले भी लज्जत लेंगे। उन्होंने कहा मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। मैंने जवाब में कहा मर गया मरदूद, आज फातिहा चे सूद। मर गया मरदूद, आज फातिहा चे सूद। तो उनके नजरिया ये है कि ये ईसाले सवाब के कायल नहीं है। हमारे घर के नीचे ना एक होटल वाला रहता था, गामा होटल वाला, गामा, उसकी दही दूध की दुकान थी। मैं बिल्कुल बच्चा था, अभी प्राइमरी में पढ़ता था। गामा बड़ा मीम शीन रे काफ पक्का। अब गामे के जो बेटे हैं ना दो, वो मेरे बड़े भाइयों के साथ खेलते थे, तो वालिद साहब के दरस में आके बैठ जाते थे। अल्लाह ने गामे के दोनों बेटों को मुवाहिद बनाया, बेटे मुवाहिद हो गए। गामा भी दूसरे रास्ते पे थे, गामे दा अब्बा भी दूए रात। तो गामे का जो बाप है ना, उसनु जदा पता लगा ना भी पोतरे वहाबी हो गए, तो एक दिन वो गामे को कहता है, गामा पुत्र हो, मैं मर गया ना ते मैंने यकीन है तू मेरा कोई दम दरूद फातिहा करेगा ते अपना आप कीती जाई। अब गामे के ज़हन में है कि ये इसके कायल, कायल कौन है? वो जो तीसरे दिन बैठे होते हैं गुठलियां लेके, सेब दे त्राए त्राए टुकड़े करके, अमरूद दे 16 टुकड़े करके बैठे होते हैं, शहरी बैठे होते हैं, ताजिर। शाहपुर के किसी ताजिर को मैं कहूं मैंने ज़कात देनी है, तू ले ले, खुदा दी कसम मेरे गाटे लग जाएगा। किसी ताजिर को मैं कहूं ना कि मैंने ज़कात देनी है, अल्लाह वास्ता देना, तू ले ले, वो मेरे गाटे लग जाएगा। तू मन अल्लाह वास्ता लेने वाला समझो, यहां ज़कात नहीं लेता, तीसरे दिन बैठ के तो बड़ा, वो क्या होता है, वो क्या होता है? अगर वो अल्लाह वास्ता नहीं तो सवाब कैसा?
या तो कहना वो दावत है, जैसे बरादरी की दावत होती है, तो फिर मैयत को इसाले सवाब कैसा? और अगर इसाले सवाब है तो फिर अमीर तो उसको खा, अमीरां दा सेल्समैन भी नहीं खा सकता, अमीरां दा नौकर भी नहीं खा सकता। वहां बैठ के तो फिर चने भी, और तुम इसाले सवाब के कायल। तालिब इल्म लाए हैं जी हम, ये तालिब इल्म खत्म पढ़ेंगे जी, मेरी मां को सवाब पहुंचेगा। वाह, तालिब इल्म कुरान पढ़ेंगे, वाह। ए सारे तालिब इल्म ही गुजारी है जेडे बैठे, इन्हां दे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ रहे हो तुसां, इन्हां ਨੂੰ चंगी तरह पता भी तालिब इल्म किंज पढ़दे, इनको पता है सब। तालिब इल्म कुरान पढ़ रहे हैं तेरी मां के लिए। मां तेरी है कि तालिब इल्मा दी है? तालिब इल्मा नु की है तेरी मां जन्नत जाए या जहन्नम में जाए? तालिब इल्मों को क्या है? तालिब इल्म पढ़ रहे हैं जी मेरी मां के लिए, और तालिब इल्म पढ़ रहे हैं उस देख के लिए जो बैर पक रही है। तालिब इल्म वो खाने पीने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं एतबार आंदा तजर्बा करके वेख, तजर्बा करके वेख। एक मदरसे जा, तालिब इल्म लाया, खत्म पढ़ा, पानी भी नहीं पूछना, अस्सलाम वालेकुम, रुखसत कर दे। 15 दिन तू बाद फिर उसे मदरसे जा तालिब इल्म लैंड वास्ते, जे तेरे नाल आ गए थे जाओ। तालिब इल्म पढ़ रहे हैं तेरी मां के लिए, तालिब इल्म तो खाने पीने के लिए पढ़ती है। तो हमारे मुतालिक तो बहुत कुछ कहा जाता है, हम तो इल्जामात की जद में रहने वाले लोग हैं। चारों तरफ से लोगों ने टोपे हम पर फिट कर रखी हैं, चारों तरफ से, और हम खुदा की कसम जिस तरह कांटों में घिरकर गुलाब का फूल खिलता रहता है, हम भी मुखालफत में मुस्कुराते रहते हैं, हमें भी कोई परवाह नहीं, जो तुमने कहना है कहना। ये इस चीज के कायल नहीं है, ये इस चीज के कायल नहीं, हमारे मुतालिक नहीं कहा जाता। कैसे कैसे हमारे नाम रखे जाते हैं, कैफ ज़रबू कैफ ज़रबू लकल लमसाल, मेरे पैगंबर तेरे लिए किस किस किस्म की मिसालें बयान करते हैं। शायर है, शायर है, दीवाना है, तो हमारे मुतालिक भी तो कहती हैं ये मुनकर हैं, गुस्ताख हैं, बेअदब हैं, नहीं कहते। ये नबी को मानते ही नहीं है, ये नबी की अजमत के कायल भी नहीं है। पहले हमें कहा करते थे पत्थरी, ये कौन है? ये पत्थरी है। फिर उन्होंने हमारा नाम रखा ममाती, ये कौन है? ममाती। और हम कौन है? हयाती। वाह, ये ममाती हैं, हम हयाती हैं, ये पत्थरी हैं। किस माने में पत्थरी कहते हो भाई? इस माने में वाकई हम पत्थरी हैं कि तौहीद और सुन्नत पे हम जो दलाइल पेश करते हैं वो पत्थर से ज्यादा मजबूत होते हैं, और इस मामले में भी हम पत्थरी हैं कि जो हमसे टकराता है ना पाश पाश हो जाया करता है। और अगर तेरे ज़हन में कोई और नजरिया है, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, खाकम बदहान, खाकम बदहान, मेरे मुंह में खाक, मैं नकल भी नहीं करना चाहता कि कब्र मुनव्वर में आपका वजूद मुकद्दस पत्थर की तरह हो। इस माने में हमें पत्थरी कहते हो, तो फिर सुनो, इशाअत तौहीद व सुन्ना का नुमाइंदा हूं, और ये मोतबर स्टेज है इशाअत तौहीद व सुन्ना का। खुदा गवाह है, मेरे नबी का वजूद मुकद्दस आज भी कब्र मुनव्वर में उसी तरह महफूज है जिस तरह पहले दिन रखा गया था। अलान कमा वोज़िया, उसे मट्टी नहीं खा सकती।
आपके जस्ते अकदस को मिट्टी और कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते। कितना तरोताजा है। मैं दुनिया की किसी तरोताजा चीज के साथ उस वजूद की मिसाल दूं ना, मेरे नबी के वजूद की तरोताजगी की तौहीन हो जाएगी। सुनो शाहपुर के लोगों, गुलाब का फूल अपनी टहनी पर इतना तरोताजा नहीं होता और मछली पानी में इतनी तरोताजा नहीं होती जितना मेरे नबी का वजूद मुकद्दस कब्र मुनव्वर में तरोताजा है। ये सारी शात और तौहीद का नजरिया है। तो मिंबर पे बैठ के जुमे के दिन लोगों को वरगलाते रहते हो। ये कहते हैं कब्र में कुछ नहीं है, पत्थर हो गए हैं, मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैं तुम्हें क्या कहूं? बंदियालवी तो एक कदम आगे बढ़ के एक बात कहना चाहता है। ये उलमा मेरे साथ इत्तिफाक कर लें, इनकी मेहरबानी है। मेरे आका के वजूद मुकद्दस को जब गुस्ल दिया गया था और उसे किसी कपड़े से पूछा गया था, अगर कोई कतरा पूछने से रह गया और आपको उस कतरे समेत दफन किया गया, वो कतरा भी आज तक उसी तरह मौजूद है। हम इसके पास क्यों भाई शाहपुर के लोगों, अंबिया के जिस्म को कीड़े मकोड़े, जोर से बोलो, मट्टी, ये खतीब बयान नहीं करते हजरत अयूब के जिस्म में कीड़े पड़ गए, वो कीड़ा गिरता था, वो उठा के ऊपर रख लिया करते थे। कहां लिखा हुआ है भाई? कोई कुरान की आयत, कोई हदीस, कहां लिखा हुआ है कि हजरत अयूब के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे? मैं नहीं मानता इसको। मैं इसलिए नहीं मानता, वफात के बाद भी नबी के जिस्म को कीड़े नहीं खाते, जिंदगी में कैसे खाते? वफात के बाद भी नहीं खाते। मट्टी नुकसान नहीं पहुंचाती। शाहपुर के लोगों, मेरे वजूद को भी कीड़े मकोड़े नहीं खाते, आपके वजूद को भी नहीं खाते। असहाबे काफ 309 साल सोए रहे, उनके वजूद को कीड़ों मकोड़ों ने, मट्टी ने नहीं खाया। कीड़े तो मेरे वजूद को भी नहीं खाते, असहाबे काफ के वजूद को भी नहीं खाया, आपके वजूद को भी नहीं खाते, आका नामदार के वजूद को भी नहीं खाते। फर्क क्या है? बंदियालवी की यह बात पसंद आ जाए, इशाअत व तौहीद से जिनका ताल्लुक है, वो तो कम अज कम सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। मुझे कीड़े मकोड़े इसलिए नहीं खाते कि मेरे जिस्म में रूह मौजूद है। जिस्म में रूह मौजूद हो और मट्टी न खाए, ये कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं। मेरे नबी का कमाल ये है कि जिस्म में रूह भी मौजूद नहीं, मट्टी फिर नहीं खाती है। ये कमाल है। रूह आलम बरज़ख में, रूह जन्नतुल फिरदौस में। ये मैं नहीं कहता, ये हसनैन की मां कहती है, ये सैयदा फातिमा कहती है, मन जन्नतुल फिरदौस मावा। ये रिवायत पता नहीं किस हद तक सही है, लेकिन सब खतीब बयान करते हैं, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, इशाअत व तौहीद वाले भी, दूसरे भी, सब बयान करते हैं। मैं बयान करूंगा, आप कहेंगे ये तो हर खतीब बयान करता रहता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन शहीद हुए, शहादत से पहले उनकी आंख लगी, आंख खुली तो अपनी अहलिया नाइला को बुलाया और फरमाया, मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब देखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ख्वाब में, और आपने फरमाया उस्मान फिक्र न कर,
आज रोजा साढ़े नाल इफ्तार करनी। सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। ये सानवी समझाओ रोजा कितने इफ्तार होया, हमें भी समझाओ ना। हजरत उस्मान का वजूद तो यहां रह गया और मेरे आका कहते हैं कि आज रोजा हमारे साथ इफ्तार करना है। फिर ये बात जो मैं कहने लगा हूं, ये भी उलमा बयान करते, उलमा बयान करते। हजरत बिलाल मदीने से बहुत दूर, आखिरी वक्त है, उनके साथी पास बैठे हुए हैं। हजरत बिलाल मुस्कुराए। साथियों ने कहा यह तो जान कनी का आलम है, आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। हजरत बिलाल ने कहा मुस्कुराऊं क्यों ना, थोड़ी देर के बाद अपने आका से मुलाकात होगी। सानवी समझाओ ना, ये हजरत बिलाल दी मुलाकात केड़ी जाती हो रही है, वो तो मदीने से बहुत दूर दफन है। मेरे नबी की जिंदगी की आखिरी दिन ने सैयदा फातिमा आई, आपने फरमाया कान करीब लाओ, कान में बात की, आप रोने लग गई। दूसरे कान में बात की, आप हंसने लग गई। बाद में आपने बताया, पहले मेरे कान में कहा बेटा जिब्रील हर साल रमजान में एक मर्तबा मेरे साथ कुरान का दौर किया करता था, इस साल उसने 2 मर्तबा दौर किया है, लगदा इन्ने तेरी मेरी जुदाई दा टाइम आ गया, अब मैंने ये दुनिया छोड़ जानी है। ये खबर सुन के मैं रोने लग गई। तो आपने दूसरे कान में कहा रो नहीं, मेरी बरादरी और खानदान में से तू सबसे पहले आके मुझे मिलेगी। हजरत फातिमा तो जन्नतुल बकी में दफन है, मेरे आका हुजरा आयशा में दफन है। ये सानवी समझाओ ना, ये मुलाकात कहां होनी है जो आप कहते हैं सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। वो वही है ना, मन जन्नतुल फिरदौस मावा। ये जितने इल्जाम है ना, इनसे घबराया ना करो। जितने भी हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि लोग साडे नेड़े न लगन, लोग साडे सन सुनन नहीं, हुजैफी साहब के खुतबे में ना आए, हुजैफी साहब के दरस ना आन। उनको खतरा है, ये हुजैफी के दरस में चले गए ना या उसके खुतबे जुमे में चले गए ना, वो आंखों का करेगा ऑपरेशन, लगाएगा ऐनक कुरान वाली, और जब ऐनक लग गई ना तो वो हमारे माता के दाग जो हमने मेकअप से छुपा रखे हैं वो लोगों को नजर आ जाएंगे। इन्होंने अन्ना रहन दो, इनको उनके करीब ना जाने, इसलिए इल्जाम लगा। जब एक बंदे को ये कहा जाएगा इन्हों के नेड़े नहीं जाना, ये नबी पाक नूं अपने बड़े भिरार समझते, तो वो बंदा तो कहेगा लानत भेजो जी, इस सड़क तू भी नहीं गुजरना, इस मसीत वाले पासे वेखना भी नहीं, ये नबी को अपने बड़े भाई जैसा समझते। वो अगर हमारे पास आए, हुजैफी साहब की तकरीर सुने, तो हुजैफी साहब बताएं ये सारी धरती उलमाए देवबंद से भर जाए, भर जाए, इशाअतुत तौहीद के उलमा से भर जाए, काबा के रब की कसम है, मेरे आका के पांव के तलवे के साथ जो रेत का जर्रा लगता था उसके लाखों करोड़ों दर्जे का भी मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जब बयान करेंगे, ये जब बयान करेंगे, वो बंदा सोचेगा यार मुझे तो ये कहा गया था और ये आगे क्या लिया। इसलिए इल्जाम लगाया जाता है, इसलिए कहा जाता है ये नहीं मानते। वो मेरे वालिद साहब एक हिकायत सुनाया करते थे, गालिबन हजरत थानवी ने लिखी। एक गांव में एक औरत थी, रज के कोड़ी ते ना उसका नूर भरी, नाम क्या था, नूर भरी। इन्होंने भी तो नाम वेख्या करो, अंजमना दे कैसे कैसे खूबसूरत नाम रखते, मोटे होंठ, माता के दाग, छोटी आंखें, रंग काला, नाम क्या था, नूर भरी।
नूर भरी को लेता को नहीं था। एक गांव में नाबीना हाफिज थे, उनको देता को नहीं था। लोगों ने नूर भरी की शादी कर दी उस नाबीना हाफिज से। नूर भरी जो आई ना हाफिज साहब के पास, तो रोजाना नूर भरी कहती हो, हाफिज तेरिया जो अखा कोई ना हुई, ये तेरिया अखा होंदियां ते तू मेरा हुसन वेखदा, गुलाब दी पंखड़ी तरह मेरे होंठ, चश्मे गिजाला और मेरी अखा, रंग मेरा 14वीं दे चन्न और कद मेरा सरू, भैड़िया तेरिया जो अखा कोई ना, मेरे प्यू ने किस नाल बंद दिता। अब हाफिज साहब भी अंदर अंदर कचूके लेते, भाई कदी अखा होनियां ते मैं भी इस हूर नू। एक दिन गांव में ऐलान हुआ, डॉक्टर साहब आए हैं, कैंप लगाया है, ऑपरेशन करती हैं, ऐनक लगाती। हाफिज साहब के शागिर्दों ने बताया, हाफिज जी कैंप लगाया, डॉक्टर साहब आ गए, ऑपरेशन होता है, ऐनक लगाते हैं, बंदा देखने लग जाता है। हाफिज साहब भी उछलते कूदते भागते नूर भरी के पास आए, कर्मा लिए तेरी आस भी पुजन लगी है। क्या हुआ कि डॉक्टर साहब आए हैं, आंखें बनाते हैं, नूर भरी दे पैरा तलू जमीन। वो गई डॉक्टर साहब के पास, कितनी फीस है तेरी? उस क्या 1000 रुपया? आके फर 2000। 2 ऑपरेशन करने के? नहीं ऑपरेशन को नहीं करना। इस ना दा हाफिज आवे ना उस दियां अखा नहीं बनानी। तेरा दुश्मन है? नहीं नहीं मेरा शौवर है, ते भैड़िए अखा बढ़ा देना। नूर भरी कहती है, डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊं, हाफिज साहब को आंखें मिलती जाएंगी और मुझे ने नूर भरियां। ये कौन है? नूर भरियां। ये कहती अंधे रहे, इन लोगों को आंखें नहीं लगनी चाहिए। ये मस्जिद मुहाजिरीन में चले गए ना, तो वो कुरान वाली ऐनक लगाएंगे, और कुरान वाली ऐनक लग गई ना, इन्हें पता चलेगा सुन्नत क्या होती है और बिदअत क्या होती है, तौहीद किसको कहते हैं और शिर्क किसको कहते हैं। थक गए आप? क्यों जी मौलाना लतीफ साहब? हमने सुबह सफर भी बड़ा करना है यार, मैंने जोर के बाद भक्खर पहुंचा। थक गए? मेरे दिल तो थोड़ा सा मेरा कर रहा है। ये कहता है मैं सुन्नी हूं, सटेज सुन्नी, सुनने वाले कहते हैं हम भी सुन्नी हैं। और उसमें जो नात खान आया है, वो जो नात पढ़ रहा है, उसमें वो राफजियत फैला रहा है। क्या फैला रहा है? सटेज किसका है? मैं बरेलवी मकतब फिक्र के जो संजीदा उलमा, अच्छे उलमा, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कराची में, इस तरह के जो संजीदा उलमा हैं बरेलवी मसलक के, मैं उनसे दरखास्त करूं कि अपने नात खानों को समझाओ, ये अहले सुन्नत के स्टेज पे राफजियत ना, वो नजरिए ना फैलाएं जो अहले सुन्नत के नजरिए नहीं है। अहले सुन्नत के नजरिए के खिलाफ नाते ना पढ़े। ये नात पढ़ता है, ये कहता है वो घर वाले हैं और ये दर वाले हैं। ये दर वाले भरा घर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? तो सभी नहीं समझेंगे, तुसी भी नहीं समझे। घर वाले कौन है? हजरत अली। घर वाले कौन है? सैयदा फातिमा। घर वाले कौन है? हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ये घर वाले। दर वाले कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया। ये घर वाले हैं, ये दर वाले हैं।
भला दर वाले घर वालों का मुकाबला ये फैला रहा है। आगे कौम बैठी है, वो नोट भी फेंकती है, नारे भी लगाती है, सुभान अल्लाह भी कहती है, ते पता गता उन्होंने भी ये कह क्या रहा, ये अहले सुन्नत के मसलक के खिलाफ कह रहा है। वो कहते हैं ना, एक कव्वाल ने कवाली छेड़ी और उसने कव्वाल ने कवाली छेड़ी, दरिया बहुबाब अंदर, दरिया बहुबाब अंदर, दरिया बहुबाब अंदर। इसका माना यह है पूरा दरिया बुलबुले में बंद है। हुबाब कहते हैं बुलबुले को। ये मिसरा चढ़ा, दरिया बहुबाब अंदर, दरिया बहुबाब अंदर। फिर कव्वालां दी आदत होंदी है, एक मिसरे नूं लै लैन ना, उसनूं चिथदे रहो, एक मिसरे नूं बार 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 बार। वो एक लतीफा है, भाई एक कव्वाल ने कवाली छेड़ी, उसने कहा गल पुछण दी नहीं, गल दसण दी नहीं, गल पुछण दी नहीं, गल दसण दी नहीं, गल पुछण दी नहीं, गल दसण दी नहीं। जिले 10 वेरी आख्या ना, एक बंदा खलो के गया, उस आख्या मां किसी नाल नस गई है, बे गल पुछण दी नहीं ते गल दसण दी नहीं। तो कवालों की आदत वो छिड़ जाती, दरिया बहुबाब अंदर, दरिया बहुबाब अंदर। एक आदमी को हाल चढ़ गया, वो लगा झूमने, साथ बंदा बैठा था, उस आख्या यार मिसरा ते एडा आला कोई नहीं, दरिया बहुबाब अंदर। तन हाल क्यों चढ़ गया? उसने कहा वाह मिसरा आला नहीं है, ये कह रहा है दरिया में बहा बंदर। वो क्या कह रहा था, इसने क्या समझा, दरिया में बहा बंदर। उसने कहा यार अगर दरिया में बंदर बह भी जाए, इसमें हाल चढ़ने वाली कौन सी बात है। उसने कहा वाह, जब बंदर दरिया में बह रहा होगा तो मजा कितना आ रहा। पता गता लोगों को कोई नहीं भी ये कह क्या रहा। वो दर वाली हैं, वो घर वाले हैं। दर वाले भला घर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? मैंने कहा जान की अमान पाऊं, तू सुन्नी है तो पूछ लूं हजरत अली क्यों घर वाले हैं, बता ना मुझे। तू नहीं बताएगा तो मैं बता देता हूं। हजरत अली इसलिए घर वाले हैं कि वो मेरे नबी के दामाद हैं, उनके घर मेरे नबी की बेटी है, इसलिए वो घर वाले हैं। बंदयालवी कहता है पागल आदमी, हजरत अली के घर मेरे नबी की एक बेटी है, उस्मान के घर 2 बेटियां हैं। उनके यहां एक बेटी है, वो घर वाले हो गए। इनके यहां 2 बेटियां हैं और दूसरी बेटी के इंतकाल पे मेरे आका कहते हैं उस्मान मेरी 100 बेटियां होती ना और मरती चली जाती ना, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता। नहीं शाहपुर के लोग नहीं, इस तरह नहीं। इस जुमले की लज्जत जरा लो, इस जुमले की गहराई में उतरो। मेरी 100 बेटियां होती। और बेटियों वालों, इस मजमे में जो बेटियों वाले बैठे हो, फिर वो जिनकी बेटियों की शादियां हो गई, फिर वो बदनसीब जिन्होंने जवाई चंगा नहीं लभया, बेटी को मारता भी है, ताने भी देता है, गालियां भी बकता है। बेटी रोते हुए घर आती है, जब भी आती है तो कहती है बाबा किस नाल बंद दिता ही, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। सच्ची सच्ची गल करो, दुई धी भी उठाई देंदे हो ना, बोलो। और अगर रिश्ता लेने आ जाएं क्या कहते हैं, वह हिक्को बौंको, जड़ी ठड पाई ने ना वह हिक्को बौंको। बंदयालवी एक जुमला कहना चाहता, मेरे मिजाज के मुताबिक सामीन नहीं है, उसके बावजूद मैंने 1.25 घंटा गुजार लिया, बड़ा औखा गुजारा।
लेकिन आप मेरे सामीन मेरे मिजाज के नहीं। एक जुमला कहना चाहता हूं, बोलो जरा। कहूं? लुत्फ आए तो फिर सुभान अल्लाह कहोगे। ये जुमला मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता। ये जुमला वही सुसर कह सकता है जिसने सीने में दामाद ने ठड पा दी होवे, वही सुसर कह सकता है। तेरे जिया दामाद मैं नहीं लभना। मेरी 100 धियां होंदियां, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता। तो तुझे ये घर वाले नजर नहीं आते? कहता है वो घर वाले हैं, वो दर वाले। मेरे नबी का इंतकाल से 4 दिन पहले की बात है। जुमेरात का दिन है, इशा की नमाज का वक्त है। हजरत बिलाल खिड़की के करीब आते हैं। बस ऐसे मेराब है, यहां हजरत आशा का हुजरा है, खिड़की मस्जिद में खुलती है और यहां आके कहते हैं या रसूल अल्लाह अस्सलात अस्सलात, नमाज का टाइम हो गया है, सहाबा तेरी दीद के मुश्ताक हैं, आइए ना नमाज पढ़ाइए ना। मेरे आका वुजू करते हैं, गशी आ जाती, इफाका हुआ, पूछा नमाज हो गई? नहीं, आपका इंतजार हो रहा है। वुजू करने लगे, गशी आ गई, फिर वुजू किया, गशी आ गई। उठा हदीस की सारी किताबें। मेरे नबी ने जब समझा कमजोरी है, नकाहत है, ज़ौफ है, मैं मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो फिर मेरे नबी ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। मैं मनफी बातें कहने का आदी नहीं, लेकिन सच्ची सच्ची बात बोलो। जब मेरा नबी मुसल्ला अबू बकर के हवाले कर रहा था, हजरत अली कहां थे? सफर पे गए हुए थे, बीमार थे, कहां थे? मदीने में थे। मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास कहां थे? ये घर वाले हैं ना, नाथ खान साहब, वो ये घर वाले हैं। मेरे नबी के चचा अब्बास, हजरत अली के बड़े भाई अकील, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, फजल, हजरत हसन, हजरत हुसैन, ये सब मदीने में मौजूद हैं। और मेरा नबी कहता है मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, मेरे घर वाले पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। किसको मुसल्ले पे खड़ा किया था मेरे नबी ने? तो फिर सबसे अफजल कौन है? बोलो तो सही यार, जोर से बोलो यार। बस मेरी तकरीर के आखिरी जुमले, और मैं पूरे यौवन पे अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने शुरू की थी उसी पे मैं खत्म करूंगा, और इस पे मैंने मिंबर छोड़ देना है। एक दिन मेरे नबी की तबीयत संभल गई, इधर नमाज हो रही है। फरमाया नमाज हो गई? कि जी हो रही है। फरमाया मुझे भी मस्जिद में ले चलो, मैं आज नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहता हूं। 2 आदमियों के सहारे मेरे नबी इस खिड़की से बाहर आए, पांव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आ रही हैं, नकात, कमजोरी। कुछ इधर के नमाजियों ने इशारा किया, कुछ हजरत अबू बकर को महसूस हुआ कि नबी आ गए, नबी आ गए। अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा, पीछे हटे, नबी जो आ गए।
अबू बकर सच्चा आशिक था ना। जहां नबी मौजूद हो वहां अबू बकर मुसल्ले पे नहीं ठहर सकता। हाँ, ये हमारा दोस्त है जो कहता है दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहां मौजूद, लेकिन मैं मुसल्ला नहीं चढ़, नमाज मैं पढ़ा। वो सच्चा आशिक था, उसने मुसल्ला छोड़ा। ये जुमले जो मैं कहने लगा हूं, पाकिस्तान का कोई खतीब ये जुमले नहीं कहता। अगर किसी ने कहे हैं तो मुझसे सुन के कहे, इसमें कोई ताली नहीं। मेरा अपना रंग है सहाबा की अजमत को बयान करने का। जिस तरह मैं बयान करूंगा, मैं आपको देखूंगा कि आप मुझे इसकी कितनी दाद देते हैं। आखिरी जब मैं जुमला खत्म करूंगा, आप सब ने उठ के खड़े हो जाने। जब मैं आखिरी जुमला खत्म करूंगा, वो जुमला होगा भी ऐसा, होगा भी ऐसा। जब मेरे नबी ने देखा ना कि हजरत अबू बकर मुसल्ला छोड़ रही हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन। अबू बकर तुसी अपने कैमरे दे रुख फेर लो। इन सब लोगों ने उठना है। हजरत सिद्दीक अकबर के नाम के नारों की गूंज आए। हजरत अबू बकर के नाम के जो नारे लगेंगे उसकी गूंज आनी चाहिए, आगे से पीछे से। ये जो लोग खड़े हैं गली में, सड़क पे हैं, मकाना का या अबा बकरिन, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ए वेखण आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है।